सो वेलकम ऑल ऑफ यू। मेटाफिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेटाफिजिक्स में आज हम क्लास 10 स्टैंडर्ड्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? सबसे पहले तो हमारे घरों में हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। हम जो फैन, टीवी, फ्रीज इत्यादि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उनको यूज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो वर्क किस तरह से करती है वही फेनोमेनन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है? जैसे कि हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, स्कूल, कॉलेजेस, इन सारी जगह पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और तो और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्लस रही बात आपकी क्लास 10 स्टैंडर्ड की, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के कंसेप्ट और कंसेप्ट के साथ साथ जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले चार्जेस के बारे में। सो व्हाट इज मीन बाय चार्ज? व्हाट इज चार्ज? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। तो आप सभी को पता होगा चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। ओके, सो चार्ज कितने टाइप के होते हैं हमारे? चार्ज होते हैं हमारे दो टाइप के। चार्ज आर इन टू टाइप्स। जैसे कि आप देख सकते हो, इमेज में देख सकते हो आप, पॉजिटिव चार्ज आपके रिपेल कर रहे, नेगेटिव चार्ज आपके रिपेल कर रहे, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपके अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप की चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक होता है जैसे कि Q पॉजिटिव होगा एंड एक होगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से दो चार्ज है हमारे पास। अगर हम देखते पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q होगा तो एक दूसरे के पास वो अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, और अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हो गए तो एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर दोनों निगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, दोनों अगर पॉजिटिव है तो भी रिपेल करेंगे, अगर पॉजिटिव एंड निगेटिव है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये था चार्ज के बारे में। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर देखोगे चार्ज की प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी होगी कि चार अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टेड। अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट। सेकेंड, हम देखेंगे चार्ज क्वांटाइजेशन होता है। चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू E। व्हाट इज E? N इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी को पता होगा चार्ज हम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन एंड नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी अगर एक एटम होगा तो उस एटम में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले प्रॉपर्टीज की, जैसे कि अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टेड, चार्जेस आर क्वांटाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे चार्ज क्वांटाइजेशन में अगर और डीपली, तो चार्ज क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला तो हो जाता है N इंटू E, लेकिन आपको नंबर ऑफ चार्ज नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका Q डिवाइडेड बाय E। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय E। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो ये सब था चार्जेस के बारे में। चार्जेस के बारे में हमने क्या देखा कि चार्जेस आर इन द टू टाइप्स,
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपके रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी आपके रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो आपके क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। और उसमें मेन एक प्रॉपर्टी चार्ज क्वांटाइजेशन में, और उस चार्ज क्वांटाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। सो हम चार्जेस के बारे में डिस्कस किया, चार्जेस की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। चार्जेस की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हमने चार्ज क्वांटाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। क्या होता है हमारा चार्ज क्वांटाइजेशन? चार्ज क्वांटाइजेशन इज नथिंग बट Q is equal to N into E. N is nothing but number of electrons. So यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हमें, what is the number of electron in 1 coulomb of charge? तो 1 coulomb of charge अगर Q हम देखेंगे तो 1 coulomb of charge में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते। तो हमने अभी चार्ज क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन देखा, Q is equal to N into E। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके Q डिवाइडेड बाय E। और हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ये हमारे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी। जस्ट हम चार्ज में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा N इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है। यस, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर आपके पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से और एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से आपका चार्ज क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सो चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो चार्ज क्वांटाइजेशन के बारे में आप सेकेंड प्रॉब्लम बोर्ड पे देख सकते हो। क्या दिया है सेकेंड प्रॉब्लम? अ पॉलीथीन पीस इज रब विथ वूल, इट्स फाउंड टू एक्वायर नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द पीस। सो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से कि एक पॉलीथीन पीस है जिसको हमने रब किया वूल के साथ, इट इज फाउंड टू एक्वायर नेगेटिव चार्ज, तो उन्होंने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। इसका मतलब हमें चार्ज गिवन है 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम, इतना चार्ज उसने एक्वायर किया। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द पीस, और हमें निकालने के लिए क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट हमें करना है। तो हमारे पास चार्ज क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो हमें सबको पता है E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया। जस्ट हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, N इज इक्वल टू हो जाता है आपका Q डिवाइडेड बाय E। बस वैल्यूज पुट करते जाइए। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज का वैल्यू हमारा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम एंड डिवाइडेड बाय E। इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। सो अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलेगा 1.6 एंड 3.2। तो आप देख सकते हो ये इजीली 2 से कट हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये 19 अगर ऊपर जाता है तो प्लस का 19 बनेगा, और प्लस का 19 अगर बनता है 19 में से 7 गए तो आपके बचेंगे 12। तो आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12। इस तरह से आपको N की वैल्यू मिल गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होने वाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द पीसेस, उस पीस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हमारे 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12। सो आई होप सो आपको चार्ज क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और चार्ज क्वांटाइजेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम हमने 2 प्रॉब्लम डिस्कस किए वो भी आपको क्लियर होगी। अभी हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और चार्जेस के बारे में डिस्कस करने के बाद अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस करने से पहले आप सभी को कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक किसके बारे में, तो करंट के बारे में।
करंट के बारे में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे इंसुलेटर। तो इंसुलेटर आप देख सकते हो, इंसुलेटर किसे कहा जाता है, जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स, वुड, रबर, ये सारे आपके लिए इंसुलेटर हो गए और इसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर किसे बोला जाता है कि जिसमें से हाफ ऑफ द कुछ लिमिट तक इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें से पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और कुछ लिमिट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। उनके एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन उनके एग्जांपल्स हो गए। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की तो होते हैं हमारे कंडक्टर्स। और कंडक्टर मीन्स व्हाट, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप बेसिक क्लासेस में से पढ़ते आ रहे हो कि अल्कली मेटल्स एंड नॉन अल्कली मेटल्स। तो मेटल्स कोई भी हो, अल्कली मेटल हो या नॉन अल्कली मेटल हो, वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन मेटल में एक एक्सेप्शन है जो कि आपको पता होगा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। और उसी तरह से नॉन मेटल अगर हम देखेंगे तो उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, लेकिन उसमें से भी एक एक्सेप्शन है और उसे हम बोलते हैं ग्राफाइट, जो कि आपका पेंसिल का रॉड होगा, पेंसिल, उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। या फिर हमारे जो बैटरी के सेल होते हैं उसमें आपके ग्राफाइट के रॉड होते हैं, तो आप देख सकते हो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वो एक्सेप्शन का पार्ट हो गया, उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो आई होप आपको इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स के बारे में क्लियर हुआ होगा। तो कंडक्टर मीन्स व्हाट, ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम हमारे आसपास में बहुत सारे सर्किट्स देखते हैं। जैसे हमारे घर में भी हम देखते हैं कि हमने जैसे स्विच ऑन किया लाइट ऑन हो जाता है। जैसे हमने स्विच ऑन किया फ्रिज, टीवी, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो वर्क करना स्टार्ट कर देते। तो वो वर्क किस तरह से करते, तो वर्क आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, इस तरह से फॉर एग्जांपल हमने एक रेजिस्टेंस, बल्ब की, बैटरी, और ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। तो आप देख सकते हो बैटरी निगेटिव टू पॉजिटिव, और हमारा जो करंट है हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है। ये जो हमने एरो दिखा है इसका मतलब है हमारा करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो जो आप देख सकते हो करंट को किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। अगर हम देखेंगे तो इस डेफिनेशन में आप बोल सकते हो आई इज नथिंग बट क्यू बाय टी, क्योंकि क्यू मतलब क्या, चार्जेस, और टी मीन्स व्हाट, टाइम। तो इस डेफिनेशन को रीड करते हुए इस तरह से रीड किया जाता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इस सर्किट में से नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास होने वाले हैं। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आपके हमेशा क्या पास होगा, करंट पास होगा। लेकिन और इंटरेस्टिंग एक फैक्ट क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपके निगेटिव टू पॉजिटिव पास होते हैं। यस, निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का अगर तुम देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा होता है हमेशा, वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करते हैं, और जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है। ये आपके लिए एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। और रही बात करंट के डेफिनेशन की, तो करंट की डेफिनेशन आप लिख सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज का यूनिट होता है कूलोम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। यस, अगर आपको 1 एम्पियर करंट निकालना है, इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। तो आप देख सकते हो 1 कूलोम ऑफ चार्ज पासेस इन 1 सेकेंड, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1 एम्पियर। इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, 1 एम्पियर, क्योंकि 1 कूलोम चार्ज आपका 1 सेकेंड में पास हुआ, तो उसका यूनिट क्या हुआ, मतलब उसका आंसर हुआ आपका 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर करंट उस सर्किट में से पास हुआ है। तो ये था आपका सर्किट के बारे में। तो सर्किट वर्क किस तरह से करता है, आप इमेज देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। इमेज में दिख रहा होगा आपको
कि किस तरह से हमें एक सेल दिया है, उस सेल में से चार्जेस आपके क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं और आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। और एक इमेज आप देख सकते हो, उस इमेज में आप देखोगे कि किस तरह से की वर्क कर रहा है। आप गौर से अगर उस इमेज को देखोगे तो की जैसे ही ओपन हो रहा है तो आप देखोगे आपका बल्ब ऑफ हो रहा है, और की जैसे ही क्लोज हो रहा है आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब सर्किट कंप्लीट होते ही बल्ब ग्लो कर रहा है, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब पूरी तरह से सर्किट आपका कंप्लीट होगा तो ही आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा और चार्जेस आपके फ्लो। ने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से वर्क करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, और आपके जो करंट है वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है। अगर सर्किट डायग्राम से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो उसके लिए मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम लेके आया हूं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.4 ampere. Calculate the amount of charge flowing through the filament. एक बल्ब है, उस बल्ब में इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस आपके फ्लो हो रहे होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। सो आई होप सो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका जो फिलामेंट है उसमें नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो हो रहे हैं हमें निकालना है। साथ ही में उसके साथ साथ हमें क्या निकालना है कि ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे। लेकिन अभी हमें जो दिया है कि जो बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, वो जो बल्ब है आपका 2 आवर्स, टाइम भी गिवन है हमें, 2 आवर्स तक ग्लो कर रहा है, तो नंबर ऑफ चार्जेस हमें फाइंड आउट करने। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन थिंग्स, गिवन क्या क्या है, तो गिवन थिंग्स हमें करंट हमें गिवन है 0.4 एम्पियर, और साथ ही में हमें टाइम गिवन है 2 आवर्स। तो आप देख सकते हो 2 आवर्स मीन्स हाउ मच, उसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 2 × 60, इसको मिनट में हो गया, और फिर से अगर और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेकेंड में, और इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 7200 सेकेंड। यस, 6 6 36, और 36 × 2 अगर करते हो तो 7200 सेकेंड हमें यहाँ से आंसर मिल गया, तो हमें टाइम मिल गया सेकेंड में। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करना है। यस, ये सारी चीजें हमें गिवन थी। तो ये गिवन थिंग्स देने के बाद हमें चार्जेस को फाइंड आउट करना है, और हमारे पास फॉर्मूला तो क्या है सर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला है करंट का, तो यहां से Q का फॉर्मूला हो जाएगा I × T, करंट इंटू टाइम। तो चार्जेस इज नथिंग बट, करंट आपको गिवन है 0.4 एम्पियर, और मल्टीप्लाई में अगर आप देखोगे तो आपको टाइम कितना है सेकेंड में, 7200 सेकेंड्स। यस, इन दोनों का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता है 7 4 हाउ मच 28, एंड 2 4 हाउ मच 80, तो ये हो गया हमारा 2880 कूलम। तो इतना चार्ज हमारा उस फिलामेंट में से क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा। 2880 कूलम चार्ज उस फिलामेंट में हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, चार्ज क्वांटाइजेशन। तो चार्ज क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, Q = N × E। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हो रहे वो अगर निकालना है तो उसके लिए हो गया चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आप सभी को पता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। जस्ट वैल्यूज पुट करो, तो यहाँ से N = Q का वैल्यू तो अभी हमने निकाला 2880 कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। अगर हम इसको कट करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 1800 × 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 1.8 × 10⁻18। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हो गए। तो हमें क्वेश्चन इस तरह से था कि एक फिलामेंट है जिसमें से नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ चार्जेस हमारे फ्लो हो रहे 2818 कूलम्स,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो रहे 1800 मीन्स 1800 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर प्रॉब्लम गिवन है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अभी हम हमारा नेक्स्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कंसेप्ट था अभी हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने देखा कि किस तरह से क्लोज सर्किट अगर आपका होगा तो उसे हम बोलते हैं कि करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। करंट का डेफिनेशन हमने देखा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अभी हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स व्हाट? तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है उसी तरह से हमारे वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी कंसेप्ट सेम है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम हमारे किचन में और वॉशरूम में नल का टैब ऑन करते हैं तो वहां पे वाटर आता है, लेकिन वो वाटर इतने प्रेशर से क्यों आता है? बिकॉज हमने जो हमारे टेरेस पे टंकी रखी है, वाटर टंकी, उसके प्रेशर की वजह से हमें जो नीचे है उसका फ्लो मिलता है। सो आपने देखा होगा कि एक जो चीज है हाई स्टेज पे रखा है और एक चीज हमें लो स्टेज पे उसका सप्लाई मिल रहा है। उसी तरह से करंट का भी होता है कि हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज आपका सप्लाई किया जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नेक्स्ट मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर बॉटल है और उस वाटर बॉटल को अगर आपने स्टेडी रखा तो उसमें से वाटर फ्लो नहीं होगा, लेकिन जैसे उस वाटर बॉटल का इंक्लाइनेशन अगर आपने कर दिया तो आप देखोगे लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज उसका सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस में सिंपली तुम क्या बोल सकते हो? वोल्टेज इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यस और नो? तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप बोल सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब क्या? किसी एक पॉइंट से आप क्या करके लेके आ रहे हो? चार्जेस को लेके आ रहे हो, मतलब आप वर्क करके लेके आ रहे हो। जब हम वर्क डन करते हैं तो क्या करते हैं? किसी एक चीज को उठा के दूसरी चीज पे रखते हैं, मतलब हम वर्क डन कर रहे हैं। उसी तरह से हम जो चार्जेस को एक जगह से दूसरे जगह पे अगर फ्लो करवा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं। और ये वर्क डन करने का काम कौन करता है? हमारा पोटेंशियल करता है। मतलब हम उसको किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। सेम अगर आप वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो आप लिख सकते हो वोल्टेज इनटू चार्ज। वोल्टेज इनटू चार्ज। अगर आपको कितना वर्क डन हो रहा है वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप बता सकते हो कि वोल्टेज इनटू चार्ज से आप बता सकते हो कि कितना वर्क डन उसमें हो रहा है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है तो आप बता सकते हो कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना चार्ज हो रहा है। सेम अगर हम चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे, वर्क डन डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो आप देख सकते हो तीन कंसेप्ट हमें यहाँ से मिल रहे हैं। जस्ट फॉर्मूले को रीअरेंज करते आना आपको चाहिए। अगर फॉर्मूला आपने रीअरेंज कर लिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको गिवन थिंग्स देखना है, गिवन थिंग्स कौन से फॉर्मेट में। अगर गिवन थिंग्स आपको वर्क डन और चार्ज है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। अगर आपको गिवन थिंग्स वोल्टेज और चार्जेस के बारे में दिए और वर्क डन पूछे तो आप वैल्यूज पुट करो, निकाल लो। और अगर आपको चार्ज निकालना है तो आप वर्क डन डिवाइडेड बाय वोल्टेज करके भी चार्ज यहाँ से निकाल सकते हो। ऑलरेडी हम चार्ज के कंसेप्ट पढ़ चुके, लेकिन हम यहाँ से भी चार्जेस निकाल सकते। सो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर किसी सर्किट में आपका पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वर्क पर यूनिट चार्ज हो रहा है। तो उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम आप देख सकते हो, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग चार्ज। अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उसका आपको क्या निकालना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। ऑफ 2 कूलम ऑफ चार्ज होगा थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। मगर मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी सर्किट में से आपने 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और 2 कूलम चार्ज उसमें से पास हो रहा है, तो उसने कितना वर्क डन किया। तो अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है चार्ज गिवन है 2 कूलम और हमें वोल्टेज गिवन है, कितना गिवन है 5 वोल्ट। जस्ट हम इस फॉर्मूले में अगर वैल्यूज को पुट करते तो यहाँ से हमें वर्क डन मिल जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 5 वोल्टेज मल्टीप्लाई 2 कूलम। तो यहाँ से हमारा वर्क डन हो जाएगा 10 जूल, क्योंकि वर्क डन का यूनिट होता है आपका 10 जूल। और आप यूनिट अगर यहाँ से देखोगे तो वोल्टेज इंटू कूलम भी आप यूनिट दे सकते हो, लेकिन वर्क डन का यूनिट हम क्या देते हैं, 10 जूल। तो सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम इसमें से पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट द वर्क डन इन द मूविंग चार्ज। अगर चार्ज आपका सर्किट में मूव हो रहा है तो कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हमें कूलम दिया था कि 2 कूलम चार्जेस आपका 5 वोल्ट, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो कितना वर्क डन होगा। तो हमने निकाल लिया कि 10 जूल हमारा वर्क डन हो रहा है। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस। सो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देख सकते हो। 2.5 मिली जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 to the power of 6 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आपको दिया है कि इतना चार्ज लग रहा है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करके बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन थिंग्स हमें सबसे पहले तो वर्क डन हमें गिवन है, वर्क डन हमें गिवन है 2.5 मिली जूल। अभी मिली जूल जो गिवन है तो इसका यूनिट हो गया आपका 10 to the power of -3। यस, एंड आपको चार्जेस गिवन है, कितना गिवन है 10 to the power of -6 कूलम। दो चीजें आपको गिवन है, जस्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10 to the power of -3 डिवाइडेड बाय 10 to the power of -6। तो ये था आपका मिली जूल और ये आपका यूनिट कूलम। जस्ट इसको सॉल्व कर लो, 10 to the power of 6 है, ऊपर जाके +6 हो जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आपका मिल जाएगा 2.5 इंटू 10 to the power of, ये अगर +6 हो गया तो +6 में से 3 चले गए तो आपके बचे 3। यस, तो आपका आंसर हो गया वोल्टेज 2.5 इंटू 10 to the power of 3 वोल्ट। इतना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर क्या क्वेश्चन था, 2.5 मिली जूल ऑफ वर्क इज डन। अगर 2.5 मिली जूल वर्क अगर हो रहा है आपका इन मूविंग चार्ज ऑफ 10 to the power of -6 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वोल्टेज हम कितना अप्लाई करेंगे, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2.5 इंटू 10 to the power of 3 वोल्ट। इस तरह से आपके पोटेंशियल डिफरेंस के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने चार्जेस के बारे में डिस्कस किया, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस किया और हमने पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया। इसी तरह से अभी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में ओम्स लॉ के बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं और जो हमारा पार्ट है चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या किस तरह से लगा, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। थैंक यू।